किसी भी वर्ग को नष्ट करना हो, विवाह की प्रथा आप दूषित कर दो, बस वो वर्ग नष्ट हो गया, वर्ण संकर होते ही नष्ट हो गया। विकास के नाम पर विवाह की प्रथा में विकृति आई। लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, समलैंगिक मैरिज, विवाह की प्रथा में विकृति ला दो विकास के नाम पर, सब वर्ण संकर हो जाएंगे। गांधी जी की सबसे दुर्गतिपूर्ण देन क्या है? देश का विभाजन। देश का विभाजन होने पर जो लाखों की संख्या में हिंदू पाकिस्तान आदि से भागकर भारत में आए, वे तो बिखर गए चारों ओर। अब जब बिखर गए तो अपने कुंवारे बेटे कुंवारी बेटी की शादी तो करनी थी, तो वर्ण की मर्यादा नहीं रह गई। पूरा देश करोड़ों की संख्या में वर्ण संकर बना दिया गया। अब वर्ण संकरता को अभिशाप या कलंक तो मानते ही नहीं राजनेता। उनको क्या पता है कि देश का पतन उन्होंने कितना किया? क्या सुंदर को क्या पता कि उसके शरीर से कैसे दुर्गंध निकलती है? सुंदर को क्या पता कि उसके शरीर से कैसी दुर्गंध निकलती है? उसको कोई दुर्गंध से परहेज है? उसके बाद 64 लाख से भी अधिक कश्मीरियों को कश्मीर छोड़कर विशेषकर ब्राह्मणों को भागना पड़ा। आज भी वो फौजदारियों में नारकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बीमारी के कारण, गर्मी के कारण, सर्प डसने के कारण अधिकांश कश्मीरियों की मौत हो गई। विपन्नता के कारण विक्षिप्त हो गए। तो यह जो शासन तंत्र कश्मीरियों को अपनी जन्मभूमि, अपने भवन से भगने के लिए बाध्य किया, उससे भी कर्म संकरता छाई, वर्ण संकरता छाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो जो कुछ भी चल रहा है भारत में वो अंग्रेजों की कूटनीति है। कपटी मुनि का इतिहास है ना रामचरितमानस में। ये कपटी मुनि अंग्रेज भारत के गुरु हो गए, समझ गए। भारत का अपना कोई गुरु तो भारत को सुलभ नहीं है, इसलिए दुर्दशा हो गई। दम्भिन निजमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। दम्भियों ने अपने मत की कल्पना की और बहुत से पंथों को उद्भाषित किया। यही कहा है गुरु गोविंद गाय। इन तीनों का जो आलंबन लेता है उसका अमंगल नहीं होता। भारत का अमंगल क्यों नहीं होगा? जिसने गुरु गोविंद और गाय तीनों की उपेक्षा की है, तीनों का तिरस्कार किया है, तीनों को विलुप्त और नष्ट करने का अभियान चलाया है।